गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के वातावरण का वर्गीकरण। प्रत्येक संस्था के वातावरण के दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में किसी संस्था के भीतर विद्यमान उन्हीं सभी शक्तियों या घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था की सफलता को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संस्था का एक संगठन होता है जिसके माध्यम से वह अपना कार्य करती है। ये संगठन ही उसका आंतरिक वातावरण होता है। इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक दो ही प्रकार का वातावरण होता है। आंतरिक वातावरण का निर्माण के हम कुछ घटक के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहला है उद्देश्य एवं लक्ष्य, दूसरा संस्था की विचारधारा या दर्शन, तीसरा संस्था की नीतियाँ, नियम और विनियम, चौथा संस्था के संसाधन, पांचवा संस्था के संगठन संरचना, 6 कर्मचारी एवं अधिकारियों के बीच पारस्परिक संबंध एवं समन्वय, 7 उत्पाद एवं कार्य विधियाँ। संगठन के अंदर जो हम बताना चाह रहे हैं कि आंतरिक जो वातावरण हम बता रही हूँ मैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। संस्था का उद्देश्य एवं लक्ष्य, संस्था के आंतरिक गठन में आते हैं कि संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस चीज़ को सब आंतरिक इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं। संस्था की विचारधारा, वहाँ का थॉट क्या है, उसकी वहाँ की विचारधारा क्या, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये सब इंटरनल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट आता है ये। संस्था की नीतियाँ एवं नियम, जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, आंतरिक वातावरण के अंदर आता है। और संस्था के संसाधन, वहाँ में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब ही ये आंतरिक वातावरण में आता है। और संगठन की संस्था की संगठन संरचना, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी इंटरनल में आता है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच के पारस्परिक संबंध एवं समन्वय, मतलब जो हमारे वर्कर हैं उनके बीच में हमारे रिलेशन कैसे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे बिछाया जाए, ये सब संगठन की आंतरिक वातावरण में आता है। उत्पादन एवं कार्य विधियाँ, जो वहाँ का प्रोडक्ट है, वहाँ का काम करने का जो टेक्निक है, ये सब आंतरिक वातावरण में आते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, कि आंतरिक वातावरण में आता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं आंतरिक और बाह्य वातावरण, तो आंतरिक वातावरण में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रत्येक संस्था दिन प्रतिदिन कार्यकलापों का संचालन इस आंतरिक वातावरण में करती है। इसमें भी परिवर्तन होते हैं, किंतु इसमें होने वाले परिवर्तन पर संस्था के प्रबंधकों का सामान्यतः नियंत्रण होता है। अतः कई विद्वान संस्था के आंतरिक वातावरण को प्रबंधक के लिए कोई विशेष चुनौती नहीं मानते। अतः वे इस आंतरिक वातावरण को व्यवसाय के वातावरण के अध्ययन में बहुत अधिक महत्व नहीं देते। इसलिए कई विद्वान आंतरिक वातावरण के व्यवसाय का वातावरण की परिभाषा को सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि यह वातावरण प्रबंधकों को द्वारा नियंत्रण योग्य होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं उनके लिए एक प्रबंधकों के द्वारा किया हुआ कार्य होता है, इसलिए इसे आंतरिक वातावरण की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन में होते ही हैं। तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें उसका महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है, जिसमें ये इंटरनल कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका दूसरा पॉइंट मैं लेना चाह रही हूँ, दो भागों में हमने बांटा हुआ है, एक इंटरनल बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। तो आंतरिक वातावरण के बारे में मैंने बता दिया। बाह्य वातावरण में क्या है, संस्था के बाह्य वातावरण से तात्पर्य उसके अपने संपूर्ण बाह्य व्यवसायिक संसार से हैं। मतलब जो अभी तक इंटरनल मैंने बताया, उसके अलावा बाहर की जो भी है, मतलब जो भी कार्य हैं, वो सब बाह्य वातावरण में आएगी। इसमें वह सभी परिस्थितियाँ, समूह, घटक आदि सम्मिलित हैं जो किसी संस्था के निर्णयों
कार्यकल्पों तथा संस्था को प्रभावित करते हैं। इसमें सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, प्रबंधकीय घटक सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, जो कल्चर सोसाइटी है, सामाजिक, सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर हैं, टेक्निक है, प्रबंधकीय जो घटक हैं, सभी बाहरी वातावरण में सम्मिलित होते हैं और किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली की सफलता को प्रभावित करते हैं। और ये सभी चीज़ें उस संगठन को बहुत आराम तरीके से प्रभावित करते हैं कि ये सब उस पर प्रभावित करते हैं कि संगठन से इन पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। संस्था का बाहरी वातावरण ही उसका व्यावसायिक वातावरण होता है। तो संस्था का बाहरी वातावरण ही होता है ना, उसका वास्तविक वातावरण होता है जिसमें रहकर उसे अपना कार्य संचालन करना होता है। मतलब वो किस तरह से काम करेगा, वो उसके बाहरी वातावरण पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। इस वातावरण पर संस्था को अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। इस पे संस्था को कोई नियंत्रण, बाहरी वातावरण कैसा रहेगा उसका कोई नियंत्रण नहीं होता कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका इकोनॉमी एनवायरनमेंट कैसा होगा, उस देश का उसके तकनीकी जो एनवायरनमेंट कैसा होगा, इस पे उसको कोई उसका कंट्रोल नहीं होता। ये सदैव गतिशील ही बना रहता है। व्यवसाय और प्रबंधकों में स्वयं को उस वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। तो एक बिजनेसमैन को इस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है। तो और ये जो वातावरण है, जो आंतरिक वातावरण में, तो वो कंट्रोल उसके हाथ में होता है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में कि आंतरिक वातावरण में तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में होता है, वो नियम बनाता है, कार्यविधि बनाता है, विचारधारा, उसके उद्देश्य, संगठन, सब कुछ आंतरिक वातावरण में उसका अपने कंट्रोल में होता है। लेकिन बाहरी वातावरण उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो और वो हमेशा गतिशील रहता है, ऐसा वाला वातावरण। तो दोनों एनवायरनमेंट में बहुत दिन रात का अंतर होता है। यहाँ बात हम देंगे, एक बहुत ही विशेष बात ध्यान में देंगे कि प्रत्येक संस्था को बाहरी वातावरण का भौगोलिक क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली संस्थाओं का बाहरी वातावरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि घटकों पर प्रभावित करता है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी है, तो उसका बाहरी वातावरण बहुत बुरी तरह से उसे प्रभावित करता है। वो बहुत अच्छा प्रभाव भी डाल सकता है और जैसे वहाँ का इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है, ये सभी उस घटकों को प्रभावित करती है। अतः प्रत्येक संस्था को वातावरण का भौगोलिक क्षेत्र संस्था का स्वयं के कार्य क्षेत्र पर निर्धारित करता है। तो इस वातावरण की विभिन्न घटक के बारे में आज हमने समझा कि एक संगठन को उसका आंतरिक और बाहरी वातावरण प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, लेकिन बाहरी वातावरण का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन ये दोनों ही वातावरण जो मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट, ये एक संस्था के लिए बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाते हैं। और कोई भी संस्था अपने ऑर्गेनाइजेशन को जब लेके चलती है तो इन दोनों एनवायरनमेंट का ही ध्यान उसको रखना पड़ता है कि वो अपने संस्था की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी को कैसे बनाए रखें समाज के अंदर, देश के अंदर। तो इन दोनों एनवायरनमेंट में उसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये एनवायरनमेंट। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आप बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।